हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपी पीसीआर 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस श्रृंखला का टेस्ट नंबर 22 है, जिसके अंतर्गत हम लोग सामान्य अध्ययन के 75 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले 75 प्रश्नों को सॉल्व किया जा चुका है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा कर के देख सकते हैं। और साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप तक पहुंचता रहे। और यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए देखते हैं। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक करिए और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए 76 क्वेश्चन नंबर। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। इसमें कुछ अणु दिए गए हैं और या इसके उपस्थित धातु दिए गए हैं। तो इसमें जो है विटामिन बी 12 में कौन सा अणु पाया जाता है या कौन सी धातु पाई जाती है। विटामिन बी 12 में आपका पाया जाता है कोबाल्ट। हीमोग्लोबिन में क्या मिलता है? हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या मिलता है? क्लोरोफिल में आपके मैग्नीशियम पाया जाता है। और चैल्कोपायराइट, तांबा या कॉपर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है किधर होती है? पुच्छल तारे में जो पूंछ निकली होती है, जैसे ये पुच्छल तारा हुआ ना, तो इसमें ऐसे पूंछ निकली होती है और यह पूंछ की जो दिशा है वह किधर होती है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य से दूरी की ओर। जैसे ये सूर्य है, ठीक है, और ये जो है पुच्छल तारा है, तो सूर्य से दूरी मतलब इधर जो है ये पूंछ होती है, ठीक है। इधर ये पुच्छल तारा हो गया, ये इधर पूंछ होती है। नेक्स्ट देखिए, ब्लूटूथ तकनीकी अनुमति देता है किसकी? ब्लूटूथ तकनीकी जो है यह उपकरणों के बीच वायरलेस संचरण की अनुमति देता है। ऑप्शन डी जो है सही है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन क्या नियंत्रित करता है? कमरे में जो वातानुकूलर नियंत्रित किया जाता है या एसी लगाया जाता है, यह केवल आर्द्रता और तापक्रम को नियंत्रित करता है। आर्द्रता और तापक्रम को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किसका भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक अंश है? ऊर्जा के उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा योगदान किसका है? इसमें है ऊष्मीय ऊर्जा का, ठीक है। जैसे जो कोयला दहन के बाद ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, उसका योगदान सबसे अधिक है। नेक्स्ट देखिए, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए किसी भी व्यक्ति की जो न्यूनतम दूरी है वह व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। उसकी जो ऊंचाई है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह जो है मंगल है। तो इसका जो सही आंसर साथ ही वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो है गलत है, ठीक, क्योंकि नेपच्यून वरुण जो है वह सौरमंडल का सबसे मंदतम गति है, न कि मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी के कारण होता है। हेपेटाइटिस बी के कारण होता है या किस वजह से होता है? यह जो है डीएनए वायरस के कारण होता है। ऑप्शन ए सही है। यकृत रोग जैसे हेपेटाइटिस बी के कारण जो होता है वह डीएनए वायरस के वह क्या है? डीएनए वायरस है। और आंखों और त्वचा की पीली होने के साथ साथ पेशाब का पीला होना इस रोग का प्रमुख लक्षण है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है, जो कि रक्त के थक्का जमने में मदद करता है। यह भी याद रखिएगा, ठीक है, कि जो फाइब्रिनोजन जो रक्त का थक्का बनाता है, इसका जो निर्माण होता है वह भी यकृत में ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की गई है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 2, 3 और 4 सही, जबकि ए गलत है, क्योंकि कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। अन्य तीनों विकल्प सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित होता है? संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है यह उपस्थित होता है। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। यह राजनीतिक दल दिया गया और यह गठन दिया गया। किस राजनीतिक दल का गठन कब किया गया है आपको उसे सुमेलित करना है।
सीपीआई का जो गठन है वह 1920 ईस्वी में हुआ था और सीपीएम का जो गठन है 1964 में, ठीक है। और एआईडीएमके का जो गठन है वह 1972 में हुआ था और तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना जो है वह 1982 में हुई थी, ठीक। तो इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन ए। राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है, क्या क्या सम्मिलित है? यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। पता है इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 सही है, जबकि 4 जो है वह गलत है। देखिए, अनुच्छेद 326 के अंतर्गत लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, ठीक है। इसका प्रावधान किसमें किया गया? अनुच्छेद 326 में। और 61वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था कि जो मत देने की आयु है वह 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि आज़ादी के बाद जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसको समाप्त कर देना चाहिए। नेक्स्ट के देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। यह अनुच्छेद दिया है और यह इसका विषय वस्तु दिया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है या किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान किया गया है उससे आपको सुमिलित करना है। अनुच्छेद जो 54 है वह भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनके निर्वाचन के बारे में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 75 जो है यह राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान करता है, जो वो है 75, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति। और अनुच्छेद 155 जो है इसमें क्या प्रावधान किया गया है? इसमें राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान जो है वह 155 में किया गया है और 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसे आप देख लीजिए, जैसे अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 72 जिसमें राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी के जो पद है उसके गठन का प्रावधान अनुच्छेद 76 में किया गया है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का जो दोनों सदनों के सम्मुख विशेष अभिभाषण होता है उसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 87 में। और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का प्रावधान किया गया है और धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 129 में यह प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करेगा। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 129 में किया गया है। अनुच्छेद 137 में प्रावधान क्या किया गया है? इसमें प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा दिए गए किसी निर्णय की न्यायिक पुनर्विलोकन उसके जो है कर सकती है, ठीक। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति दी गई है। किसके? राष्ट्रपति यदि किसी विषय पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना चाहता है तो वो कर सकता है, जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 143 में किया गया है। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान है और अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय 215 में उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं। इसका वर्णन जो है 215 में किया गया, जबकि उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है, इसका वर्णन किया गया है 129 में, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, इन्हें भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत के प्रधानमंत्री का जो वेतन और भत्ता है वह भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है, जबकि भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन और भत्ता इस पर भारित होता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते यह भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से नहीं दिए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, किससे चुने जाते हैं? केवल राज्यों की विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा। राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है?
कौन सा कथन जो है सही है? धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। मतलब इसके पुनः स्थापित का मतलब ये है कि धन विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, यह सही है। जबकि इसके सदस्य राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, यह गलत है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनता है, यह भी गलत है। भारत के महान न्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है, यह भी गलत है। जबकि ए जो है वह सही है, क्योंकि राज्यसभा का विघटन नहीं होता, यह एक स्थिर संस्था है। इसके सदस्य जो है वह हर 6 महीने पर इसके सदस्य जो हैं क्या होते हैं, आपके मतलब जो है रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। मतलब इसके जो 1/3 सदस्य हैं वो प्रत्येक वर्ष इसके 1/3 सदस्य जो हैं इससे रिटायर होते हैं, अर्थात सेवानिवृत्त होते हैं। जबकि यह क्या है, यह एक अस्थाई समिति है, ठीक है। राज्यसभा जो है एक अस्थाई संस्था है और इसके कार्यकाल जो क्या है असीमित है। इसके सदस्यों का कार्यकाल भी होता है 6 वर्ष होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संसद में सम्मिलित है क्या क्या है? भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों से मिल करके संसद का निर्माण होता है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली है? भारत में जो समवर्ती सूची की अभिकल्पना है यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन सी जो है यह सही है। अन्य कुछ प्रावधान जो भारतीय संविधान में लिया गया है वह आप देख लीजिए कि कौन जो है कहाँ से लिया गया है। जैसे ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता और विधि का शासन, यह ब्रिटेन से लिया गया है। जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान, मौलिक अधिकारों पर इसका प्रभाव, यह जो लिया गया है वह जर्मनी से लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन है, यह आयरलैंड से लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से ली गई है। साउथ अफ्रीका से जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, रूस से मौलिक कर्तव्य, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, फ्रांस से गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया, सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति होगा, यह प्रावधान जो है अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? ये पूछ रहा है कौन सा कथन संसद की शक्ति बनाने के बारे में सही नहीं है। इसका जो सही आंसर साथियों, राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकता है, यह गलत है। जबकि राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है, यह सही है। राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा, यह भी सही है। ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है, यह भी सही है। तो ए, बी और सी सही है, जबकि डी गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के निर्माण के बारे में सही नहीं है? राज्यों के निर्माण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा, यह गलत है। जबकि संसद द्वारा विधि नए राज्य का निर्माण कर सकता है, यह भी सही है। इस प्रकार की विधि में संविधान संशोधन पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान करता है, जिससे संविधान संशोधन नहीं माना जाता, यह भी सही है। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसे क्षेत्र सीमाओं का नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है, यह भी सही है। देखिए, संसद द्वारा एक सुझाव लेने के लिए उस राज्य सरकार को भेजा जाता है, ठीक है, कि हम सीमाओं में परिवर्तन करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं या कुछ मतलब नाम बदलना चाहते हैं। उस राज्य से परामर्श लेने के लिए उसके पास जरूर भेजा जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति भेजता है। लेकिन राष्ट्रपति वह सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब वो जो सलाह देता है उसे राष्ट्रपति मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, लेकिन उसे सुझाव लेगा, ठीक है। तो ये जरूरी है। तो इसका जो सही आंसर है ए, बी और डी जो है वो सही है, सी जबकि गलत है। नेक्स्ट देखिए, उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा,
उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन बी जो है वह सही है। नेक्स्ट, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। यह गलत है। यह जो तैयार किया जाता है वह भारत के चुनाव आयोग के नियंत्रण या उसके निर्देशन में तैयार किया जाता है, न कि राष्ट्रपति के। ठीक, निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, यह सही है। निर्वाचन का जो संचालन है वह निर्वाचन आयोग करता है, यह भी सही है। और निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारियों वृत्ति उपलब्ध करा सकता है। ठीक है, यह भी सही है। तो ए, बी और डी सही है, जबकि सी जो है यह गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। इसमें कथन और कारण दिए गए हैं और आपको सही आंसर का चयन करना है। स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है। कारण देखिए, संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय शासन संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय बन गई। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये गलत है, जबकि आर सही है, क्योंकि उसमें केंद्र सरकार की भी भूमिका होती है। उस केंद्र सरकार द्वारा भी उसमें धन का या वित्त का आवंटन किया जाता है पंचायतों को। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। देखिए, अनुच्छेद 111 के अनुसार जब कोई विधेयक संसद की दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है तब वह राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, जिसे राष्ट्रपति सहमति भी दे सकता है, उसे खारिज भी कर सकता है या अपने पास रख सकता है। ठीक है, तो इसका प्रावधान जो है वह अनुच्छेद 111 में किया गया है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गांव यूआईडी योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव बना था? मतलब युदय योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव बनने वाला गांव जो है वह कौन है? वह गांव था सर्वप्रथम थेम्बली, नंदुबार, जो महाराष्ट्र का गांव है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, KGD6 बेसिन में जो अप्रैल 2009 में लगातार चर्चा में है, भारी मात्रा में भंडार है, किसके भंडार है भारी मात्रा में जो पाए जाते हैं? गैसों के भंडार हैं। ऑप्शन सी जो है साथियों वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस एक को भारत के 13वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों की सृजन आय को राज्यों के मध्य बंटवारे की संस्तुति करते समय सर्वाधिक भार दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वित्तीय क्षमता अंतराल को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न ग्रामीण अवस्थापन क्षेत्रों में से कौन केंद्रीय सरकार व भारत निर्माण योजना में आच्छादित नहीं है? केंद्रीय सरकार के भारत निर्माण योजना में आच्छादित नहीं है। इसमें सिंचाई व्यवस्था है, जलापूर्ति है और भी इसमें जो है निवास है, लेकिन इसमें सफाई का प्रबंधन यह शामिल नहीं है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है 16 दिसंबर 2005 को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किया गया था और इसके टोटल जो है 6 घटक हैं। एक सिंचाई है, सड़क, आवास, ग्रामीण टेलीफोन, ग्रामीण विद्युतीकरण, जलापूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस मद को भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1998 के अंतर्गत सुरक्षा नहीं प्रदान है? लखनऊ का चिकन शिल्प, बनारसी साड़ी, दार्जिलिंग चाय या इलाहाबाद का सुर्ख अमरूद? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद का सुर्ख अमरूद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार पाया जाता है? तांबे का जो सबसे अधिक भंडार है वह पाया जाता है राजस्थान में। राजस्थान के कहाँ पे? राजस्थान के खेतड़ी जो है वहाँ पे इसके सबसे अधिक भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। ठीक है, कथन और कारण दिया गया है। देखिए, भारत में शून्य आधार बजट प्रवर्तित किया गया है। शून्य आधार बजट तकनीक के अंतर्गत बजट प्रावधान करने से पूर्व प्रत्येक योजना की विवेचनात्मक समीक्षा की जाती है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं और आर की जो है सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। आरबीआई की स्थापना 1949 में की गई थी, यह गलत है।
जबकि आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, सही है। आरबीआई केंद्रीय एवं राज्य सरकारों का बैंकर है, यह भी सही है। आरबीआई देश के विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षण भी करता है, यह भी सही है। तो ए, बी और सी सही है, जबकि डी गलत है, क्योंकि केंद्रीय बैंक की जो स्थापना की गई थी वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत 1935 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में कागजी मुद्रा पहली बार कब शुरू की गई थी? भारत में कागजी मुद्रा की जो शुरुआत है वह सर्वप्रथम 1862 ईस्वी में की गई थी। 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, 1861 के अधिनियम द्वारा 1862 में इसकी शुरुआत की गई थी और 1864 में 10 रुपये के नोट, 1872 में 5 रुपये का नोट सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, छापा गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है? यह इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गैर साधन सेवाओं से आय। इसमें निर्यात, आयात और अनिवासी भारतीयों की शुद्ध जमा, इन सबको शामिल किया जाता है, जबकि गैर साधन सेवाओं की आय इसमें शामिल नहीं होता है। तो ए, बी और डी सही है, सी गलत है। नेक्स्ट, भारत में बाल 0 से 6 वर्ष जनसंख्या का लिंगानुपात 1981 से क्या हुआ है? निरंतर घटा है, बढ़ा है, स्थिर है, या प्रारंभ में बढ़ा है उसके बाद घटा है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निरंतर बढ़ा है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग अनुपात 2011 के सही अनुक्रम को अवरोही क्रम में दर्शाता है? अवरोही क्रम में दर्शाता है। इसका सही आंसर है भारत, फिर चाइना, पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश। ऑप्शन ए जो है वह सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्रों में से किसमें प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है वह सबसे कम है हरियाणा में। ठीक है, यहाँ पे कितना है? हरियाणा में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 879 है, जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है, दमन दीव में आपका कितना है? दमन दीव में है 618। ठीक है, इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दमन दीव में सबसे कम है। ठीक है, न कि हरियाणा में, क्योंकि दमन दीव में जो महिलाओं की संख्या है वह 618 है। ठीक है, दमन दीव में 618 है, हरियाणा में है आपके कितना? 879। ठीक है, और दादर नागर हवेली में है 774। दादर नागर हवेली में 774 है। ठीक, और पुदुचेरी में है 818। तो सबसे कम जो है वह दमन दीव में है। 10, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कोई कोई ऑप्शन जो है गलत दिया रहता है तो उससे थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, भारत में किसी एक राज्य की विधान परिषद का सृजन या उत्पादन कैसे किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य विधानसभा द्वारा इसके आशय या का संकल्प पारित करके ऐसा किया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद द्वारा। ऑप्शन सी जो है वह सही है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 169 में किया गया है कि राज्य विधानसभा कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करके संसद के पास भेज सकती है कि उस राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाए। ठीक है, इसका प्रावधान किस में किया गया है? अनुच्छेद 169 में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? यह थी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन ए जो है वह सही है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। इसमें कुछ आयोग दिए गए हैं और यह इसका विषय, तो कौन सा आयोग किस विषय से संबंधित है आपको उससे सुमिलित करना है। ठीक है, देखिए, नरसिम्हन समिति का जो संबंध है वह वित्तीय क्षेत्रों में सुधार से है। ठीक, और राजा चेलैया समिति का जो संबंध है वह कर सुधार से है। सरकारिया आयोग का संबंध जो है वह केंद्र राज्य संबंधों से है, और विकट चेलैया आयोग का जो संबंध है वह संवैधानिक सुधारों से है। ठीक है, तो ए का जो है 2 हो जाएगा, बी का 3 है, सी का 4 और डी का 1। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, उच्चतम न्यायालय तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाही अंग्रेजी में होगी। संघ तथा राज्य स्तर पर सभी विधेयकों
संशोधनों, अधिनियमों, आदेशों, अध्यादेशों, नियमों, विनियमों की उपविधियों की प्राधिकृत पाठ केवल अंग्रेजी में होगी। बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है साथी वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में राष्ट्रपति तथा राज्यपालों को संदाय किए जाने वाले उपलब्धियों को शामिल किया गया है? इसका प्रावधान किया गया है दूसरी अनुसूची में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान की अवस्थिति उनमें अधिकतम पश्चिमवर्ती है? सबसे पश्चिम में स्थित कौन है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, पोरबंदर, जो आपके गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में अधिकतम मात्रा में कोयले की भंडार है? सबसे अधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाया जाता है? सबसे अधिक कोयला भंडार जो है वह झारखंड में है। संवहनीय वर्षा का निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण नहीं है? बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फुहार। संवहनीय वर्षा में फुहार वर्षा नहीं होती, इसमें अपराह्नकाली वर्षा होती, मतलब दोपहर के बाद वर्षा होती, त्वरित झंझा और गरज के साथ वर्षा होती, ये भी सही है, और मूसलाधार वर्षा होती, ये भी सही है। ठीक है, तो ये जो कह रहे हैं फुहार वर्षा होती है, ये गलत है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। इसमें क्या होता है ना कि संवहनीय वर्षा में देखिए ये जो है बादल गर्म होकर ऊपर जा रहे हैं, फिर ऊपर जाने के क्रम में कुछ बादल ठंडे भी होते हैं, तो ये फिर नीचे भी आते रहते हैं। ठीक, नीचे आते हैं, फिर नीचे आकर के ठंड गर्म होते हैं, गर्म होने के बाद फिर ये हल्के हो जाते हैं और फिर ऊपर जाने लगते हैं। इससे एक संवहन धारा का विकास होता है। ठीक, और संवहन धारा का विकास होता है तो ऊपर जो है मेघ बनते हैं और फिर बारिश होती है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, यह कुछ संस्थान दिए गए हैं और यह इसके मुख्यालय दिया गया है, तो किसका मुख्यालय कहाँ पे है इससे आपको सुमिलित करना है। ठीक है, तो इसमें जो IMF का मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय जो है आपके जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय जो है वह वियना में है। और अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संघ, इसका मुख्यालय जो है यह मॉन्ट्रियल में है। ठीक है, और इसकी स्थापना से रिलेटेड भी अगर मान लीजिए पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय, इसका जो स्थापना हुआ था वह 1919 में किया गया था, मतलब देखिए ये सबसे पुरानी संस्था है। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का स्थापना किया गया था 1957 में। और अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन, इसका स्थापना जो किया गया था वह 1947 में किया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय नगरों में से किसकी अवस्थिति सबसे अधिक दक्षिण में है? सबसे दक्षिण में कौन सा नगर स्थित है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, पणजी। पणजी जो है वह सबसे दक्षिण में स्थित है। ठीक है, आप जैसे विशाखापत्तनम, बेलगांव और हैदराबाद ये सभी इसके आसपास में ही है, लेकिन मैप पे अगर आप देखेंगे तो इसमें पणजी आपको सबसे दक्षिण में दिखाई देगा। ठीक है, सबसे दक्षिण में इसकी अवस्थिति है, तो ऑप्शन सी जो है ऐसा ही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा प्रतिष्ठान है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, भारत डायनोमिक्स लिमिटेड या मिश्र धातु निगम लिमिटेड? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह तीनों जो है सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा प्रतिष्ठान है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। यह भारतीय खिलाड़ी और खेल, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है इससे आपको सुमिलित करना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा अरमान इब्राहिम, जो है इनका संबंध है लॉन टेनिस से। ठीक, और जोशना चिनप्पा, इनका संबंध है स्क्वाश से। और एड्रियन डिसूजा, इनका संबंध किससे? इनका संबंध है हॉकी से। और करण रस्तोगी, इनका संबंध है आपके, करण रस्तोगी का संबंध जो है साथियों यह किससे है? करण रस्तोगी का जो संबंध है, फिर से मिला रहे हैं, अरमान इब्राहिम, अरमान इब्राहिम का संबंध है कार दौड़ से। ठीक, जोशना चिनप्पा का संबंध जो है वह स्क्वाश से है। और एड्रियन डिसूजा का जो संबंध है वह हॉकी से है। और करण रस्तोगी का संबंध है लॉन टेनिस से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। कुछ व्यक्ति दिए गए हैं और यह संस्था। यह क्वेश्चन पुराना हो गया है तो इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से सही एक सही है, एक जो है सही सुमेलित नहीं है, उसको उसकी जो है पहचान करनी है। गोल गुंबद हैदराबाद में स्थित है, ठीक। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा, शेरशाह का मकबरा सासाराम, रानी रूपमती का मकबरा अहमदाबाद। बताइए इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गोल गुंबद जो है वो हैदराबाद में नहीं है या बीजापुर में है, ठीक है। नेक्स्ट, बगलियार पनबिजली परियोजना कहाँ स्थित है। बगलियार पनबिजली परियोजना जो है जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में स्थित है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में है। और यह पूछ सकता है कि किस नदी पर है। बगलियार जो पनबिजली परियोजना जो है ना, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस नदी पर इसका निर्माण किया, जिसका पाकिस्तान द्वारा बहुत विरोध किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 मेगावाट 2 पर 20 वाट के बराबर होता है। 1 बाइट आंकड़ों की ऐसी इकाई है जिसकी लंबाई 8 द्विआधारी अंक है। द्विअंक का एकल द्विआधारी मान 0 अथवा 1 होता है। बताइए इसमें कौन सही है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, सभी सही हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी दिए गए परिवेश के अनुरूप या अनुरूपण को प्रयोग में लेता है। आभासी वास्तविकता मोबाइल फोन तथा कंप्यूटर के अंतर्योजन के लिए लघु परास बेतार संबंध का प्रयोग में लाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। यह सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। यह मंदिर है और यह स्थान है। कौन सा मंदिर किस स्थान पर स्थित है उससे आपको सुमेलित करना है। बृहदेश्वर मंदिर जो है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तंजावुर में है। विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे है, विश्वनाथ मंदिर है खजुराहो में। कामाख्या मंदिर कहाँ पे है, गुवाहाटी में। और सैंथोम कैथेड्रल यह कहाँ पे है, चेन्नई में। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है, ठीक है। इसमें यह कुछ विद्वान दिए गए हैं और यह इनकी कृति दी गई है। किस विद्वान द्वारा किस कृति का निर्माण किया गया है, रचना की गई है, उससे आपको सुमेलित किया गया है, सुमेलित करना है, ठीक है। कल्हड़ द्वारा रचित जो है राज तरंगड़ी यह कल्हड़ की रचना है। और वाराहमिहिर जो है अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि द्वारा की गई थी, ठीक है। और वाराहमिहिर ने बृहत संहिता की रचना की थी और लब्धाचार्य ने वेदांग ज्योतिष की रचना की थी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का 2 और डी का 3। देखिए ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का जो है 2 और डी का 3। ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट, आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन कमेटी निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से किसके अधीन आती है। यह जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करती है। भारत का केवल एक ही सजीव ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, मतलब सक्रिय ज्वालामुखी। सजीव का तात्पर्य यही है कि सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, बैरन द्वीप पर। डिंका जनजाति जिसके सदस्य विश्व में सबसे लंबे व्यक्तियों में से हैं और जो अक्सर चर्चा में रहते हैं, या किस देश में रहते हैं, या किस देश के निवासी हैं, या सूडान के निवासी हैं। ऑप्शन डी जो है सही है। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य विषय क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य विषय जो है वो भूमंडलीय तापन है, ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक अम्ल का उत्तम स्रोत है। एस्कॉर्बिक अम्ल का उत्तम स्रोत जो है वह अंगूर भी है, अनानास भी है, पालक भी है और अमरूद भी है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। यह ग्रंथ दी गई है और हार्मोन दी गई है। कौन सा हार्मोन किस ग्रंथ से निकलता है या उत्पादित होता है उससे आपको सुमेलित करना है, ठीक है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा अधिवृक्क एल्डोस्टेरॉन और अग्नाशय ग्लूकैगॉन
और आवर्तु ग्रंथि थायराइड या कैल्सिटोनिन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा विटामिन बी समुदाय का भाग है? विटामिन बी समुदाय का भाग कौन है, यह पूछ रहा है। इसका हो जाएगा थायमीन, राइबोफ्लोविन, बायोटीन, निकोटीनिक अम्ल। ऑप्शन डी जो है यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना। यह आविष्कार और खोजकर्ता, आविष्कार खोजकर्ता, ठीक है। लोकल घड़ी का खोज किसके द्वारा किया गया था? लोकल घड़ी की जो खोज है वह की गई थी एंटोइन बैकुरल द्वारा, ठीक है। सॉरी सर, लोलक घड़ी की जो खोज है वह क्रिश्चियन हुइजन्स द्वारा की गई थी। और मशीन गन का जो खोज है वह रिचर्ड गैलिंग द्वारा की गई थी। और विघटनाभिकता की खोज जो है वह एंटोइन बैकुरेल द्वारा की गई थी। और एक्स सिक्योरिटी की खोज डब्ल्यू के रॉन्टजॉन द्वारा। ऑप्शन बी जो है यह सही है। नेक्स्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। नेक्स्ट देखिए, भारत गैट तथा डब्ल्यूटीओ दोनों का संस्थापक सदस्य है। डब्ल्यूटीओ का मंत्री सम्मेलन 2 वर्ष में एक बार अनिवार्य रूप से होता है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। देखिए, डब्ल्यूटीओ का भारत जो है संस्थापक सदस्य है और गैट का भी संस्थापक सदस्य है। गैट मतलब जनरल एग्रीमेंट ट्रैफिक एंड ट्रेड, और डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, भारत इसका संस्थापक सदस्य है, ठीक है, जिसकी स्थापना आपके 1948 में की गई थी। नेक्स्ट देखिए, भारत में नागरिकता से संबंधित सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? यह जो शक्ति दी गई है वह संसद को दी गई है। नागरिकता से संबंधित सभी शक्तियाँ संसद को दी गई हैं। नेक्स्ट देखिए, अजुराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? अजुराइट जो है यह तांबा का अयस्क है। ऑप्शन बी जो है वह सही है। नेक्स्ट, हरे पौधों के पत्तों द्वारा सौर विकिरण के निम्नलिखित भाग कार्यक्रमों में से कौन सा अवशोषित होता है? इसके द्वारा क्या अवशोषित होता है? लाल और नीला प्रकाश। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रक्त का असमानता लसिका केवल एक दिशा में ही होती है। लसिका में पाचन हुआ वसा विद्यमान होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सही है? आपको जो है सही कथन का चयन करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों सही है। रासायनिक दृष्टि से साबुन क्या है? रासायनिक दृष्टि से साबुन जो है वह एक मंद क्षार है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, पुलिस द्वारा अति तीव्र गति से चल रही गाड़ियों को पकड़ने वाला यंत्र निम्नलिखित में से किस एक पर आधारित होता है? यह जो है डापलर प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पोषणज लौह का उत्तम स्रोत नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मछली लौह स्रोत का उत्तम लोहे का उत्तम स्रोत नहीं है, जबकि गुड़, गिरी और दूध है, इन तीनों में लौह उचित मात्रा में पाए जाते हैं। ये था लास्ट क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि कन्फ्यूजन हो कोई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।